स्वागत है आपका। आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक, प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर इसमें चर्चा की जाएगी। आज अधिकांश सिटिंग विधायकों के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी कोर कमेटी में 100 से अधिक सीटों पर मंथन किया गया है। बीजेपी की मीटिंग में अर्जुन मेघवाल पहुंचे हैं, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो बड़ी खबर, आज 100 से ज्यादा नामों पर मुहर लग सकती है। बीजेपी कोर कमेटी में 100 से अधिक सीटों पर मंथन किया गया है। बीजेपी की मीटिंग में तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ऐसे में जो दूसरी लिस्ट है, दूसरी जो सूची है, उस पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सिटिंग विधायकों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी अपडेट, सिटिंग विधायकों के नाम पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में बीजेपी की कोर कमेटी में 100 से अधिक सीटों पर मंथन किया गया है। फिलहाल इस मीटिंग में अर्जुन मेघवाल पहुंच चुके हैं, सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। चले इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, बैठकों का सिलसिला जारी और ऐसे में अब बेहद कम समय बचा है जब बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। क्या कुछ माहौल है इस वक्त बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है आज होगी। 6 बजे का समय था, 7 साढ़े 7 बजे का पीएम मोदी का समय है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। उसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह वो रहते हैं, राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही करीब जो 16 सदस्य हैं, 18 सदस्य हैं जो इस सेंट्रल सीईसी के मेंबर हैं, वो सभी आते हैं। खासतौर अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें तो बीजेपी मुख्यालय पर अब तक जो है उसमें 3 मेंबर जो हैं, इकबाल सिंह लालपुरा आ चुके हैं। इसके साथ ही के लक्ष्मण भी अभी तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ राजस्थान की बीजेपी के कोर कमेटी में अगर बात करें हम तो सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभारी अरुण सिंह पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। साथ ही अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो सबसे पहले 5 बजे ही पहुंच गए थे। इसके साथ ही सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरों में जो बीजेपी नेताओं के आने का क्रम जो है जारी है। सामने अरुण सिंह खड़े हैं, साथ ही चंद्रशेखर खड़े हैं और अभी जो कह सकते हैं जो दूसरे मिनिस्टर और दूसरे जो सभी प्रभारी हैं वो पहुंचेंगे कुछ ही देर में, क्योंकि समय दिया गया है। या आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वो पहुंच चुके हैं। यानी अभी कुछ ही देर में जो है जो राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी से जुड़े जो सभी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। यानी कि करीब जो समय दिया गया था 6 बजे सभी नेता पहुंचेंगे। उसके बाद 7 बजे के आसपास 7 साढ़े 7 बजे जो है 7 साढ़े 7 बजे जो है कह सकते हैं 7 साढ़े 7 बजे जो है पीएम मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद जो बैठक होगी, उसके बाद जो है बैठक शुरू होगी और उसके बाद ही सारी कुछ स्थितियां क्लियर होगी। फिलहाल जो है इंतजार किया जा रहा है, जो केंद्रीय चुनाव समिति के दूसरे सभी सदस्य हैं वो पहुंचने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आज जिस तरीके से हिमाद्री अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की आज इस बैठक में राजस्थान के बीजेपी के प्रत्याशियों की जो दूसरी सूची है वो जारी हो सके, जो हो पाएगी। माना जा रहा है कि आज देर रात में या कल तक जारी की जा सकती है। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरीके से बीजेपी कोर कमेटी की सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बैठक हुई थी अमित शाह की मौजूदगी में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, उसमें आज लगभग 100 के करीब जो हैं सीटों को लेकर फाइनलाइज कर दिया। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो कि पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय पर। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो राजस्थान कोर कमेटी से जुड़े तमाम नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ही देर में जो कह सकते हैं इसमें जो सभी लोग पीएम मोदी के आने से पहले अंतिम जो है सभी महामंथन करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के समक्ष जो फाइनल जो कह सकते हैं कि करीब 100 से ज़्यादा सीटों को लेकर जो नाम एक बार कह सकते हैं फाइनल करके भेजे गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उनमें से कितने लोगों का तय करती है वो पूरी बैठक होने के बाद ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था
60 से 70 नाम भेजे गए थे, लेकिन उसमें से तय जो है 41 नाम ही हुए। इस बार जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने वो जो सिटिंग जो एमएलए हैं उनको लेकर खास तौर से सिटिंग एमएलए के बारे में डिटेल जो है आज भेजी गई है, क्योंकि जो पहली लिस्ट में जिस तरीके से विधायकों के टिकट कटने के बाद जो विरोध हुआ है उसको देखते हुए बीजेपी ने इस बार रणनीति को बदलाव किया है और दूसरी सूची में ज़्यादातर सिटिंग विधायक जिनका कि नाम पहले से तय है या कहें कि जिनको बदला नहीं जाना है उनकी सूची जारी करेगी, ताकि एक थोड़ा सा बैलेंस हो सके, डैमेज कंट्रोल हो सके, क्योंकि पहली सूची जारी होने का अभी भी विरोध किया और जा रहा है। यहाँ पर एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए दूसरी सूची को लेके कहीं ना कहीं लंबा मंथन चल रहा है, क्योंकि पहली सूची में बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में पहली सूची के बाद उपजे विरोध का डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी काम किया जाएगा। बेशक देखिए कि पहली सूची के में जिस तरीके से विरोध हुआ है 7 सांसदों को उतारा गया है, बेशक इस बार भी सांसदों को उतारा जाएगा। खास तौर से अगर बात करें तो 4 से 5 सांसदों को इस दूसरी सूची में भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है इस बार जो टिकट काटने की बात है वो 9 से 11 कम, मतलब 1 दर्जन से भी कम जो सीटें हैं उन पे जो हैं इस बार टिकट के दूसरे एमएलए को नए लोगों को जो मौका दिया जा सकता है। सिटिंग एमएलए के जो हैं टिकट फिलहाल कम कटेंगे। अगर बात करें बीजेपी की तो बहुत या तो उम्र के चलते, जैसे कि जोधपुर की सरदारपुर माफ कीजिएगा सूरसागर सीट है जहाँ पे कि सूर्यकांता व्यास है, उनके उम्र के चलते, उनका स्वास्थ्य के चलते उनका टिकट काटा जा सकता है। इसी तरीके से कैलाश मेघवाल का जो माना जा रहा है कि उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि हाल ही में उनके जो बयानबाजी की थी उसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। ऐसे ही करीब 9 से 11 नाम ऐसे हैं जिन पर पार्टी इस बार फैसला ले सकती है, उनको कह सकते हैं उनके टिकट बदल सकती है। दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उन विधायकों को लेकर किसी तरह का कोई बदलाव होगा ये मुश्किल है। अगर फिलहाल बात करें तो ये मुश्किल है कि इस बार ज़्यादा जो टिकट हैं सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे जाए, ये काफ़ी मुश्किल लगता है इस बार, क्योंकि देखिए कि पहली सूची में जो देखा गया कह सकते हैं कि जो लोगों में बदलाव किया गया, यहाँ खासतौर से राजधानी जयपुर की बात करें उसमें अभी तक विरोध थम नहीं रहा। हम देख रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अगर दिया कुमारी बात करें सीएम की दावेदार मानी जा रही है, लेकिन उन पे भी जो है कहीं न कहीं विरोध हुआ। तो ये एक चीज़ है जो लगातार हम देख पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची जो कि जंबो लिस्ट होगी, माना जा रहा है कि कम से कम जो 100 से 120 के बीच जो नाम भेजे गए हैं सीटों के, उनमें 60 से 70 नाम जो हैं आज क्लियर हो सकते हैं। बिल्कुल। और निजाम देखिए यहाँ पर मतलब ये आशंका अब भी है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। बेशक मैंने जैसा बताया कि आपको कि कुछ टिकट जो हैं इसके मुख्य आधार जो हैं बयानबाजी कह दीजिए या उम्र कह दीजिए, स्वास्थ्य कह दीजिए, या फिर ऐसे जिनका कि माना जा रहा है कि कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जिनमें कि पार्टी जिनसे नाराज चल रही है, जिनको पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी हो, इस तरह की कोई बात हुई हो, तो ऐसे में तो निजाम फिर से पार्टी को एक बार जो है कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी पुराना विरोध भी नहीं थमा है। इसी के लिए तो देखिए बीजेपी ने इसीलिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओपिनियन हो, जिनका पब्लिक ओपिनियन नेगेटिव हो, तभी वो जरूरत पड़ने पर ही टिकट काटे जाए। प्रकाश जावड़ेकर को आप सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मौजूदा विधायकों को जो ज़्यादा है, सभी ज़्यादातर जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दिया जाएगा, या 9 से 11 जो मौजूदा विधायक है उनके ही टिकट काटे जाएंगे। बाकी अगर बात करें, देखिए जो प्रहलाद जोशी के आवास पे कल देर रात को जो बैठक हुई, करीब 6 घंटे से भी ज़्यादा बैठक हुई, 2 राउंड चले थे उसमें। उन बैठकों में ये भी तय किया गया कि जो कोर ग्रुप की जो बैठक है उसमें यही तय किया गया कि कम से कम टिकट काटे जाए, क्योंकि उनके ऊपर से भी आदेश है, ताकि विरोध कम हो और दूसरी सूची में ज़्यादातर ऐसे सीटों को जारी किया जाए जिनमें कि उनके जिताऊ उम्मीदवार हैं। पार्टी जिनके नाम पे अगर कह सकते हैं टिकट नहीं काटेगी, ऐसे जो उसके बाद ही जो रणनीति बदली है, आलाकमान के भी ये माने जा रहे हैं कि निर्देश हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ही टिकट काटी जाए, या जिनकी नेगेटिव ओपिनियन हो, या जो जिनके ऊपर कोई न कोई विवाद हुआ हो, या पार्टी में विवाद हुआ हो, जैसे कि बयानबाजी हो। अगर बात करें खास तौर से अगर कुछ नामों की, तो पुष्कर हैं जैसे सुरेश रावत,
संगरिया है गुरदीप सिंह, फलोदी से बाराम विश्नोई है, सिवाना है, कपासन है, सूरसागर है, साहबपुरा जहाँ की कैलाश मेघवाल है। जी बिल्कुल निजाम। तो अब देखिए बैठक के बाद ही स्थितियां क्लियर हो पाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तमाम जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।